हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सारे आईपीओ के बारे में, स्पेसिफिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, क्योंकि आखिरी दिन है तो कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक आ रहा है ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बस कुछ और घंटे बचे हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो इशू है वो क्लोज हो जाएगा। 66 का प्राइस कंपनी ने सेट कर रखा है। 214 शेयर्स का लॉट साइज़ है, करीबन 6560 करोड़ का इशू है, जिसमें से 3560 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 3000 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। जो अभी तक सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो एक ही बात कहूँगा, इट्स मैसिव, अनबिलीवेबल। 205 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। और मैं लगातार कहता था कि देखिए क्या क्यूआईबी कैटेगरी इसमें 2 लाख करोड़ तक लगाएगी। 2,40,000 करोड़ रुपए लगा दिए क्यूआईबीज ने। जी हाँ, इस तरीके से क्यूआईबी बेसिकली इसके अंदर पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में देखिए एक मैडनेस है, जितना पैसा क्यूआईबी का आता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण मेरे हिसाब से देखिए बाजार में जो लिक्विडिटी गायब हो गई है, जो मार्केट्स में आज गिरावट देखने को मिली, उसका बड़ा रीज़न भी यही है कि आईपीओ में जब इतनी लिक्विडिटी जाएगी तो नो डाउट दोस्तों मार्केट पर भी असर पड़ेगा। देन एचएनआई कैटेगरी जो करीबन 43 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, करीबन 37,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी लगा दिया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अबाव चली गई, ऑलमोस्ट 50 गुना हो चुका है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 30 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। रिटेल कैटेगरी 7 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.95 टाइम्स, अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी 18 टाइम्स एंड टोटल मिलाकर 62.91 टाइम्स। इस कंपनी ने रिकॉर्ड अभी तक 3 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर ग्रैब कर लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट जैसे होने का मैडनेस हमको देखने को मिल रही है। अभी तो देखिए 3:30 हुई है, 5 बजे तक का डेटा और आपको अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर तो बिल्कुल अप्लाई होना ही चाहिए। देन दोस्तों आता है टॉलिंस टायर्स। ये आईपीओ भी आपको पता है आज क्लोज होने वाला है। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 215 से 226 का प्राइस बैंड है। 66 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 230 करोड़ का इशू है, 200 करोड़ का जिसमें से फ्रेश इशू है, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस इशू के अंदर दोस्तों कोई खास पैसा निकल कर नहीं आ रहा है, बल्कि क्यूआईबी कैटेगरी ने मात्र 16 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है। एचएनआई कैटेगरी 25 गुना सब्सक्राइब कर चुकी, नहीं क्यूआईबी से ज़्यादा पैसा एचएनआई इसका हमको आता हुआ दिखा है। और जो रिटेल कैटेगरी है वो करीबन 20 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, राइट, करीबन 1500 करोड़ रुपए के आसपास लगा है। कुल मिलाकर 20 गुना इशू जरूर सब्सक्राइब हो चुका है, बट पैसा जो है वो हमको क्यूआईबी इससे बिल्कुल भी आता हुआ नहीं दिखा। एचएनआई ने बहुत मामूली लगाया और रिटेल ने भी यहाँ पर मामूली लगाया। मैं मामूली क्यों कह रहा हूँ, वैसे बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज काफ़ी स्मॉल है, तो सब्सक्रिप्शन का डेटा और आपको ज़्यादा ही दिखेगा। देन दोस्तों इशू आता है जिसका नाम है क्रॉस। ये भी आपको पता है आईपीओ ओपन हुआ था 9 तारीख को, आज बंद हो जाएगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 228 से 240 का प्राइस बैंड है। 62 शेयर्स का लॉट साइज है, 500 करोड़ का इशू है दोस्तों, जिसमें से करीबन फ्रेश इशू है 250 करोड़ का, और रिमेनिंग 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक यहाँ पर भी दोस्तों कुछ खास पैसा नहीं आया है। क्यूआईबीज ने मात्र 15 गुना पैसा लगाया है, एचएनआईज ने करीबन 20 गुना के आसपास पैसा लगाया है, और जो रिटेल कैटेगरी है वो करीबन 9.61 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी दोस्तों 13.53 टाइम्स के आसपास पैसा है। तो मैं आपको कल भी कहा था कि दोनों इशू ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप अवॉइड भी करके चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। देन दोस्तों आता है जिसका नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। ये आईपीओ का आज सेकंड डे है, ये बात ध्यान रखिएगा, कल क्लोज होने वाला है ये इशू। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 456 से 480 का प्राइस बैंड है, करीबन 31 शेयर्स का लॉट साइज है। 1100 करोड़ का दोस्तों इशू है, जिसमें से 850 करोड़ का है फ्रेश इशू, और रिमेनिंग है दोस्तों ऑफर फॉर सेल, राइट। बाकी यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन अभी तक निकल कर आ रहा है, राइट, सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबी पोर्शन करीबन 7% सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एचएनआई पोर्शन 12 गुना तक बढ़ चुका है, करीबन 2000 करोड़ के आसपास डाल दिए हैं, जिसमें बिग एचएनआई 11 गुना और स्मॉल एचएनआई 13.5 गुना। रिटेल कैटेगरी 6 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 2432 करोड़ के आसपास डाले, एंड टोटल मिलाकर 5.60 टाइम्स दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 4540 करोड़ के आसपास इस इशू में ऑलरेडी पैसा आ चुका है। एक बार ध्यान रखिएगा, कल पैसा और आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक 6 गुना जरूर सब्सक्राइब हुआ है, बट हाँ यहाँ से रिटेल कैटेगरी और सब्सक्राइब होती हुई नजर आएगी। ओवरऑल ये इशू भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से देखे लेकर आएगा, जिसमें क्यूआईबी भी भर भर के पैसा लगाएंगे। ज़रूर हम कह सकते हैं उतना पैसा नहीं आ पाएगा जितनी यहाँ पर अगर कोई सिंगल आईपीओ ओपन रहता है तो आता है, क्योंकि बजाज ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बहुत पैसा ले चुका है, लेकर जा चुका है, तो वही है, बट अच्छी बात है। अब बाकी के बचे मेन बोर्ड और ग्रे मार्केट बात करते हैं, देन एसएमई पे बात करेंगे। तो देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो याद रखिएगा ओपन होने वाला है 16 सितंबर से 19 सितंबर तक। 777 करोड़ का आईपीओ है, 263 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बट देखते हैं कितनी ग्रे मार्केट आगे चलकर ओपन होती है। देन आता है आर्केड डेवलपर्स, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा अगेन ऑन द सेम डेट, तो वापस से आपको क्लैश देखने को मिलने वाला है। 16 सितंबर से 19 तक आर्किड डेवलपर्स की ओपनिंग होने वाली है। 128 के प्राइसिंग के सामने आप देख सकते हैं करीबन 48 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी 37.50% का प्रीमियम है, करीबन 410 करोड़ का इशू का साइज़ है।
देन आता है वेस्टर्न कैरियर्स, ये एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 13th। 172 का प्राइस बैंड है, करीबन 18 सितंबर को क्लोज होगा, करीबन 500 करोड़ के आसपास का इशू है। देन पीएन गडगिल ज्वेलर्स 53.75% के प्रीमियम के साथ हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम बहुत अच्छा यहाँ पर टिकता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, बट कोई खास असर यहाँ पर नहीं है। देन दोस्तों आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ग्रे मार्केट। आप देखिए करीबन 105% तक हमको ग्रे मार्केट पहुंचती हुई दिख रही है, तो अच्छी बात है कि ग्रे मार्केट में एक अच्छा खासा इंक्रीज जो है वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगला इशू आता है जिसका नाम है क्रॉस। ग्रे मार्केट 20.83% के आसपास है, एग्जैक्ट 50 रुपये, तो ठीक है, बट अगेन कितना ग्रे मार्केट टिक पाएगा वो देखने वाली बात है। देन दोस्तों टॉलिंस टायर्स की ग्रे मार्केट नीचे आ चुकी है मात्र 11% पर, तो कोई खास प्रीमियम बचा नहीं है। देन श्री तिरुपति बालाजी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ग्रे मार्केट में आपके लिए अच्छी बात नहीं। ग्रे मार्केट में एक लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और अब 30% पे ग्रे मार्केट आ चुकी है। सो वही बात है, अब देखते हैं कहाँ पर कल लिस्ट होता हुआ जाता है श्री तिरुपति बालाजी। देन दोस्तों आते हैं यहाँ पर बाकी के एसएमई इशू पर, जिसका नाम है एक पहला ट्रो एनएससी एसएमई, 200 रुपये का प्राइस बैंड है, करीबन 56 करोड़ का इशू का साइज है, 16 से 19 सितंबर तक ओपन होगा। देन आता है पैरामाउंट स्पेशलिटी, एक एनएससी एसएमई इशू जो 59 रुपीज़ के प्राइस में साथ आया है, करीबन 32 करोड़ का इशू का साइज है, ये भी दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 17th टू 19th। देन अगला आता है डेक्कन ट्रांसकॉम लीजिंग, एक एनएससी एसएमई इशू जो 108 रुपये के प्राइस के साथ आया है, 65 करोड़ का इशू का साइज है, 13 से 18 तक खुलेगा, 27% का प्रीमियम है। देन आता है ओसेल डिवाइसेस, एक एनएससी में इशू जो 160 के प्राइस के साथ आया है, 70 करोड़ का इशू का साइज है, आप देख सकते हैं 62% का प्रीमियम है, 16 से 18 सितंबर तक ओपन होगा। देन पॉपुलर फाउंडेशंस, एक बीएससी में इशू जो 37 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, बट ऑलमोस्ट 20 करोड़ का इशू का साइज है, देखते हैं अब कितना बड़ा कर पाता है, 13 तारीख से ओपनिंग है। देन अगला आता है सोडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स, एक बीएससी में इशू जो 40 रुपये के प्राइस के साथ आया है, मात्र 6 करोड़ का इशू का साइज है, 12th से ओपनिंग है, 17 तक ओपन रहेगा। देन एनवायरोटेक सिस्टम्स, अगेन ये भी ओपन होगा फ्रॉम 13 टू 17th, 56 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 30 करोड़ का इशू का साइज है। देन आता है इनोमेट एडवांस मटेरियल्स, एक एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होने वाला है, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, ओपनिंग हो चुकी है फ्रॉम टुडे और 13 तक ओपन रहेगा, 34 करोड़ का इशू का साइज है। एक्सेलेंट वाइज एंड पैकेजिंग, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, ओपनिंग हो चुकी है आज से और ओपन रहेगा टिल 13th, याद रखिएगा सिर्फ 12 करोड़ का इशू का साइज है। देन एसपीपी पॉलीमर, एक एनएससी में इशू जिसका कल आखिरी दिन है, अभी तक 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 25% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। देन अगला आता है ट्रैफिक स्कोर आईटीएस टेक्नोलॉजीज, इस आईपीओ की क्लोजिंग है टुमारो, 121% का प्रीमियम, अभी तक 63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 45 करोड़ का इशू का साइज है। देन शेयर समाधान, एक बीएससी में इशू जो कल बंद हो गया, आज अलॉटमेंट आएगा और आज बंद हो चुका है, आज कल अलॉटमेंट आएगा और ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है देखा जाए तो, कोई ग्रे मार्केट भी नहीं थी। अगला आता है आदित्य अल्ट्रा स्टील, एक एनएससी में इशू जो भी आज बंद होता हुआ दिखा है, बाकी मात्र 8 गुना सब्सक्राइब हुआ। देन अगला आता है शुभ श्री बायोफ्यूल्स, ये भी दोस्तों आज बंद हुआ है, लेकिन 97 टाइम्स के आसपास ऑलमोस्ट सब्सक्राइब भी होता हुआ नजर आया अभी तक, बाकी 37% के आसपास का प्रीमियम है। देन गजानन इंटरनेशनल, ये भी आज क्लोज होता हुआ दिखेगा आपको, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, मात्र 12 गुना भरा है। विजन इंफ्रा इक्विपमेंट, ये भी दोस्तों बंद हो गया था तो कल ही, बाकी आज अलॉटमेंट है, 46% का प्रीमियम है। देन अगला आता है माय मुद्रा फिनकॉप, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है और अब लिस्टिंग है 12th को। बाकी आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें मैच कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी कम लिस्ट हुआ, 64% के प्रीमियम के सामने ओनली ऑन 33% प्रीमियम, एंड द रेस्ट नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट 90%, यानी अपर सेकंड पर हमको ओवरऑल ये लिस्ट होता हुआ नजर आ गया, मतलब लिमिट पर जो 90% की होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।